हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, है ना। तो अच्छा, आज से अपन नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नाम है संख्या ज्ञान या संख्या पद्धति। नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर को पढ़ेंगे अपन, और बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। मैथमेटिक्स की बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको लगेगा कि इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, या कुछ पढ़ी होगी तो उसमें कुछ नॉलेज अच्छा और मिलेगा, या आपकी स्पीड तेज़ होगी, या आपको ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसमें शॉर्टकट्स मिलेंगे। तो आज ये नंबर सिस्टम किस किस के लिए उपयोगी है, सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर सिस्टम क्लास 6 से क्लास 12 के लिए बहुत उपयोगी है ना। साथ साथ सारे कंपटीशन एग्जाम में उपयोगी है। जैसे मैं क्लास 6 की दृष्टि से बात करूं तो संख्याओं पर खेलना या संख्याओं के बारे में जानकारी, और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये 3 चैप्टर उनके कोर्स में हैं। क्लास 7th की बात करूं तो 7th के कोर्स में भी इंटीजर मतलब पूर्णांक और एक दशमलव संख्या यानी डेसिमल 2 चैप्टर है। 8th क्लास की बात करूं तो उसमें भी 2 चैप्टर है। 9th क्लास की बात करूं तो उसमें भी चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। यदि 10th क्लास की बात करूं मैं तो उसमें भी पहला चैप्टर है रियल नंबर नाम के चैप्टर से, वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर। तो ये 6 से 10 तक के हर में 2-2, 3-3 या एक चैप्टर है, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर बोर्ड हो। इसके अलावा 11th 12th में मैथमेटिक्स में तो बहुत यूजफुल है ही, उसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी चीज़ में न्यूमेरिकल करने के लिए, जैसे ए बी बिलोंग्स टू एन, तो एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, उसके बारे में अपने को जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ ये सभी कंपटीशन एग्जाम जो अपने जॉब के लिए या किसी एंट्रेंस एग्जाम जो किसी कॉलेज में भर्ती होने के लिए, एडमिट होने के लिए उपयोगी है, उनमें उपयोग है। जैसे इसकी मैं बात करूं तो ये IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर 1 में है, ये RS में भी है, ये पटवार में भी है। जो मेरे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये रीट में भी उपयोगी है, ये पटवार में भी उपयोगी है, ये ग्राम सेवक, SI में भी, सब कांस्टेबल। यदि कोई भी लड़के 12th के बाद डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जनरल पेपर होता है, उसमें ये बहुत उपयोगी है। और इसके साथ साथ जो SSC, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। यदि कोई 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिए तो उसके लिए RAS, IAS के अलावा और भी ग्रेजुएशन के बाद होने वाले सभी एग्ज़ाम लाइक SSC, CGL या सभी के लिए ये चैप्टर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई बीटेक कर रखा है या बीटेक कर रहा है, जो बीटेक कर रहा है उनके लिए प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती है वो प्लेसमेंट पेपर में ये इसका बहुत वेटेज है, ये बहुत पूछा जाता है। और जिसने बीटेक कर लिया उसके लिए भी उपयोगी है। SSC, JN, IN के एग्ज़ाम के लिए प्लस गेट में ये फर्स्ट पेपर जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। ये कैट आदि, JRE आदि के एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें ये उपयोगी नहीं है। ये 12th के बाद वो लड़के जो बीएड करना चाहते हैं, प्री बीएड, या ग्रेजुएशन के बाद वो लड़के जो 2 साल वाली बीएड करना चाहते हैं, तो प्री बीएड, प्री DLED यानी STC के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। यदि आप CU का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तो जनरल पेपर में ये बहुत उपयोगी है। मतलब ये हर जगह इसका बहुत वेटेज है। और अपन नंबर सिस्टम के बारे में बहुत जानकारियाँ पढ़ेंगे यहाँ पे। ये नंबर सिस्टम इतना उपयोगी है तो आप अभी जैसे ये क्लास होने के बाद इस लिंक को, मेरे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या आपके और कॉन्टैक्ट के माध्यम से, आपके स्टेटस के माध्यम से आपके फ्रेंड, आपके दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आपके भाई बहन या कोई भी आपके रिलेटिव्स इस जितने एग्ज़ाम बताए इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर डालें। इस चैनल पर मुख्यतया GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आती है। तो ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ये
टॉपिक है जिसमें के अंदर मैं कम से कम 10 से 15 लेक्चर आएंगे। मतलब ऐसे तो नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो 30-40 घंटे भी पढ़ें तो भी कम है नंबर सिस्टम को, लेकिन अपन इसको 7-8 घंटे पढ़ेंगे, मतलब 10-15 क्लास इस पे होगी। तो अपनी जैसे आज 19 अगस्त है तो 19 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक तो बिना रुके इंटरप्ट नहीं होते हुए क्लासेस आएगी। इनका टाइमिंग शाम को 8:30 बजे से 9 बजे रहेगा, उस टाइम पे सब फ्री होते हैं। तो आज के बाद 19 के बाद 21 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त, 27, 31, 29 अगस्त को जब भी आएगा, 1 सितंबर आगे भी, लेकिन 31 अगस्त के लिए तक फाइनल है कि ये 8:30 से 9 बजे आएगा। तो आप हमेशा अब 8:30 से 9 बजे शाम को रेडी रहें, है ना। तो आप अब अपना स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैथमेटिक्स की जिंदगी में आया डिजिट। डिजिट कहते हैं अंक को। क्या होता है ये अंक? मतलब मैथमेटिक्स की शुरुआत इस डिजिट से होती है, अंक से होती है। मैथमेटिक्स या किसी भी चीज़ में कोई भी संख्या बनती है, कोई भी नंबर बनता है, अपनी आज स्पीड बहुत स्लो रखेंगे ताकि वो बच्चे जो बहुत लर्नर है वहाँ से लेके जो एक्सपर्ट है वहाँ तक हर को सिखाया जाएगा। जो ऐसा लगता है कि नंबर सिस्टम में सब कुछ जानता है वो भी इसको ज़रूर पढ़े, देखना आप कितना जानते हो या कितनी चीज़ें आपको मिल पाई है ना। तो ये अंक है डिजिट। डिजिट क्या होता है? कोई भी संख्या बनाने के लिए अंकों से मिलके बनती है। ये अंक 10 प्रकार के होते हैं, मतलब 10 अंक होते हैं, उन्हीं को इधर उधर करके या 2 से अधिक अंकों को मिला के एक संख्या बनाई जाती है। तो ये कौन कौन से अंक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 9 अंकों के सहायता से अपन हमेशा कोई भी संख्या बनानी हो तो इन्हीं 9 अंकों के माध्यम से बनाएंगे। तो ये डिजिट कहलाते हैं। ये डिजिट और बहुत सारे हैं तो डिजिट्स कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। ये प्रधान अंक होते हैं, इन्हीं की सहायता से दुनिया की कोई भी नंबर होते हैं वो नंबर बनाया जाता है। तो ये पहली चीज़ होती है डिजिट। आपको समझ में आया होगा, डिजिट मतलब अंक। ये 9 अंक 1 से 9 तक और 0, ये 10 अंकों से ही सारी संख्याएं बनी होती है। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँ तो न्यूमरल। न्यूमरल क्या होते हैं? न्यूमरल्स या न्यूमरल संख्याएं या संख्या या संख्याएं एक ही बात है, मतलब ये बहुवचन है इसका। तो संख्या या संख्याएं क्या होती? इन न्यूमरल को यदि अपन अरेंजमेंट करें या जैसे मैंने लिख दिया 2-3 न्यूमरल, 1, 2, 3, देखो एक नंबर बन गया। इसमें एक न्यूमरल, 2 न्यूमरल, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट बन के एक न्यूमरल बनाया, मतलब एक संख्या बनी, एक नंबर बना। तो 2 या 2 से अधिक डिजिट से मिलके एक संख्या का निर्माण होता है, उसको एक चीज़ का निर्माण होता है, उसको संख्या या न्यूमरल कहा जाता है। और ये न्यूमरल में ये संख्याएं 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी रिपीट हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है ना। तो ये न्यूमरल कहलाते हैं। तो ये संख्याएं आ गई। तो अपन ने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी कि अंक क्या होता है। 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं, उन्हीं से सारी संख्याएं बनती है। उन संख्याओं को न्यूमरल कहा जाता है, अंग्रेजी में, हिंदी में संख्याएं कहा जाता है। अब वो संख्याओं में क्या होता है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन ने डिजिट और न्यूमरल के बारे में अभी तक पढ़ा। अब देखो, जैसे मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर लिख रहा हूं, देखो इसको पढ़ना बताता हूं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ये क्या है ना, जो बोलते हैं इसको अपन इकाई कहते हैं। इकाई कहते हैं, इसको दाही कहते हैं, है ना। इसको सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा। इसको हज़ार कहते हैं, इसको 10,000। इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लाख है। लाख मतलब 1 लाख। ये 10 लाख है, 10 लाख है। ये 1 करोड़ है, ये 10 करोड़ है। ये 1 अरब है, ये 10 अरब है। ये 1 खरब है। और मान लो यहाँ 8 हो रहे तो ये 10 खरब है।
इसके बाद भी संख्याएं चलती जाती है, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे पदम, नील, शंख, ऐसे चलते जाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन अपन यहीं तक का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक कोई भी संख्याएं इससे बाहर नहीं आएगी आपके। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, है ना, या वंस कहते हैं, या यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट है ये, है ना। इसको टेंस डिजिट कहते हैं, टेंस डिजिट। इसका मतलब इसमें 10 की पावर 1 होती है और इसमें 10 की पावर 0 होती है ना। इसको अपन 100 कहते हैं, 100 कहते हैं। देखो बहुत जीरो से चल रहे हैं, अपन बहुत चीज़ तक पहुंचेंगे। 100 मतलब इसको 10 स्क्वायर लिखते हैं, 10 की पावर 2 होती है। अब इसको 1000 कहते हैं, 1000 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं। इसमें 10 टू दी पावर 3 होती है। इसको 10,000 को 10,000 कहते हैं, 10,000 तो TH पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 10,000 तो इसको 10 की पावर 4 कहते हैं, है ना। 10 की पावर 4 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लाख इसको लाख कहते हैं। ये क्या, 10 की पावर 5। आज के बाद में कोई पूछे कि आप कितने रुपए लाख कमाते हो, तो कोई मजाक करता है ना, लाख में कितने जीरो होते पता होता है? पता है क्या? ऐसे पूछते हैं तो लाख में 5 जीरो होते हैं, मतलब 10 की घात 5 मतलब 5 जीरो। ये 10 लाख 10 की घात 6 हो गए। ये करोड़, ये करोड़, इस करोड़ में 10 की घात 7 होते हैं। 10 करोड़ में 10 की घात 8 होते हैं। अरब में 10 की घात 9 होते हैं, है ना। और यहाँ पे ये 10 अरब में 10 की घात 10 होते हैं। 1 खरब में 10 की घात 11 होते हैं और 10 खरब में 10 की घात 12 होते हैं। और भी चलते जाते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तो नंबर सिस्टम है। आपने सुना होगा मिलियन, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। मान लो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। मतलब मिलियन का मतलब क्या, मैं 1 बिलियन, मेरे पास 1 बिलियन रुपए है। सच में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 बिलियन का मतलब क्या है, 1 ट्रिलियन का मतलब क्या है, 1 पेंटालियन का मतलब क्या है, 1 हेक्सेनियल का मतलब क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँ 10 लाख कहाँ है, 10 लाख ये वाली चीज़ है, इसको 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 10 लाख में 10⁻6 होते हैं। अब 1 बिलियन किसको कहते हैं? 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं। 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं। तो 1 बिलियन किसको कहते हैं? बिलियन। 1 अरब को कहते हैं अरब। और इसमें कितने होते हैं? 10⁻9 होते हैं। और 1 ट्रिलियन, 10 खरब को 1 ट्रिलियन कहते हैं। 10 खरब 1 ट्रिलियन, ट्रिलियन 10 खरब को कहते हैं खरब। इसमें होता है 10⁻12। तो देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये ऐसे आ रहा है। जैसे देखो एक और आएगा क्वाड्रिलियन, फिर मान लो एक पेंटालियन, ऐसे मान लो एक हेक्सालियन, एक सेप्टालियन, है ना। जैसे होते हैं ना, मी 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7। ये चीज़ें होती है जो फेमस होती है। वैसे तो अपने यहीं तक उपयोगी, इसके बाद की कोई नहीं पूछते, लेकिन मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखो ये 10 की घात 6, तो देखो ये किसके लिए होगा? 10 की घात 15 के लिए। ये 10 की घात 20 के लिए, मतलब 20 डिजिट वहाँ डिजिट होगा। ये 10 की घात किसके लिए? ये 10 की घात ये 15 और ये 18 होगा, ये 21 होगा, है ना, और ये 24 होगा। ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा। अब देखो ये कैसे सीखे, इनका नाम कैसे सीखे। इसमें 3 का भाग देके 1 कम करो, 3 का भाग देखिए, इसमें 3 का भाग गया 2 बार, 1 कम करो तो मिलियन आ गया। इसमें 3 का भाग 3 बार गया, 1 कम करो तो 2 बचे, 2 को बाई कहते हैं तो बिलियन आ गया। ये 12 में 3 का भाग 4 बार गया, 1 कम करो तो 3 आता, 3 को ट्राइलियन तो ट्रिलियन कहते हैं। 15 में 3 का भाग 5 बार, 1 कम करो तो 4 क्वाड्रिलियन कहते हैं। ये 18 में 3 का भाग 6 बार जाता है, 1 कम करो तो 5 पेंटालियन कहते हैं। और हेक्सालियन मतलब 7 21, 7 बार जाता है, 1 कम करो तो हेक्स। ये 24 है तो 3 का भाग 8 बार जाता है, 1 कम करे तो 7 को सेप्ट कहते हैं, सेप्टेनियर। मतलब ये सीख सकते हो, ये कोई काम की चीज़ें नहीं है आगे। यहीं तक आप ध्यान में रखो कि ये बिलियन होता है, ये ट्रिलियन। सर ये 10 की घात कैसे है सर?
ये 10 की घात नहीं, ये मैंने बताया कि उससे आगे सारे जीरो लगाएं तो घात है। इसमें कोई नंबर को एक उदाहरण लिया है मैंने, ये 10 की घात तब है जब देखो 1 लाख, ये इसको 1 लाख कहते हैं, जैसे ये 5 जीरो लगा दिया इसको 1 लाख कहते हैं, वो वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कहाँ है सर वो, है ना, वो नहीं सिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ हमेशा ग्रुपिंग की जाती है, वो 3-3 की ग्रुपिंग की जाती है। जैसे ये 3 फिर कोमा लगता है, ये कोमा 3 चीज़ों के बाद लगता है, फिर 3 के बाद फिर कोमा, फिर 3 के बाद फिर कोमा, फिर 3 के बाद फिर कोमा। तो ये कोमा का उपयोग इसको ग्रुप बनाना कहते हैं। जैसे मान लो 1 लाख है, 1 लाख है, ये 5 जीरो हो गया तो 3 जीरो के बाद ऐसे लगेगा, फिर नहीं लगेगा क्योंकि 3 है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं, तो ये 8 ये है मान लो, तो 3 के जीरो 3 के जीरो 10 अकेला। तो ये 3-3 के इधर से ग्रुप बनते हैं, है ना, इसको ग्रुप कहते हैं। ये जीरो के कितने ग्रुप बने, इसमें 2 ग्रुप बने, ये जीरो की बातें हुई। तो ये मैंने अभी तक आपको सिखाया कि डिजिट अंक किसे कहते हैं, फिर संख्या का निर्माण कैसे होता है और न्यूमरल किसे कहते हैं, फिर बताया कि ये नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा जो वंस डिजिट, टेंस, 100, 1000 ये डिजिट होते हैं, ये कितने तक चलते जाते हैं। 1 मिलियन किसे कहते हैं जो बहुत फेमस होता है सामान्य जिंदगी में भी, और 1 बिलियन किसे कहते हैं। आपने मूवी तो देखी होगी 1 मिलियनियर और बिलियनियर, बट आपको पता ही नहीं है कि मिलियन और बिलियन कहते किसे हैं। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी, तो आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद अपन आगे चलेंगे। चलो आज अपन बिल्कुल ऐसी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही बेसिक्स हैं। तो आज यदि आपका दोस्त इस क्लास में नहीं है तो उसको मतलब नेक्स्ट क्लास 21 अगस्त को जब होगी तो उसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। आज थोड़ा बेसिक है तो उसको ऐड करने के बाद उसको बोलना कि आज का वीडियो देख ले और कल से साथ हो जाओ। कल से क्या कि बहुत फिर चीज़ों में घुसने लग जाएंगे, ऐसे टॉप तक लेके जाऊंगा नंबर सिस्टम में कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है। देखो अब अगली बात करते हैं अपन, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, एक तो प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी कहते हैं, लोकल वैल्यू भी कहा जाता है। अब ये होती क्या है, देखो हिंदी में प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान, या कहते हैं कि इसका स्थान कहाँ है वहाँ का स्थानीय मान, मतलब प्लेस कहाँ है स्थानीय मान। फेस वैल्यू को जो दिखता है वो फेस पे जो है उसको कहते हैं लोकल, जो खुद दिखता है, जो फेस के सामने दिखता है उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 6 4 9 8 7 5। ये मैं पूछना चाहूँ कि 4 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, मान कितना होगा। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू निकालनी है तो देखो 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 4 लिख दो, उसके आगे जितने डिजिट है इधर की तरफ मतलब किधर, ये दाईं तरफ, मतलब ये इधर से स्टार्ट होना है, ये इकाई से लेके जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कहता है कि ऐसे गिन लो, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 है तो 10,000 में कितने, तो 4 × 10,000 लिख दो। कोई कहता है 4 × जितने वो 10,000 है तो 10,000 लिख लो, गुना कर लो, तो एक ही बात आएगी। या फिर मैं कहता हूँ इसको गोला करके लिख लो, इधर जितने डिजिट है उतने जीरो लगा लो, वो स्थानीय मान हो गया, मतलब वो प्लेस वैल्यू हो गई। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है आपको हिंदी में बता दिया तो इंग्लिश में बताता हूँ। यूनिट डिजिट 10, 100, 1000 और 10,000। तो 10,000 में ये कितने, 4 जीरो, तो 10,000 से गुना कर दो इस 4 को, जितने इधर तक आए उसको गुना कर दो। या दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँ, मान लो इसका बताता हूँ, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है। तो ये बताना चाहूँ तो मैं तो मेरी वाली ट्रिक से चलूँगा, ये मैं थोड़ा कम फॉलो करता हूँ, नहीं करूँगा मैं तो 7 का चाहिए तो 7 लिख दिया, इसके आगे इधर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया, तो ये आंसर। अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जैसे 4 की फेस वैल्यू पूछूँ, फेस वैल्यू ऑफ 4, मतलब ये 4 की फेस वैल्यू पूछूं या लोकल वैल्यू पूछूं 4 की, तो 4 ही आंसर आएगा।
मान लो मैं 7 की पूछूं इसकी, तो 7 की 7 ही आएगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसा दिखता है वैसा, है ना, जितने डिजिट है उस पर जैसा दिखता है वैसा का वैसा। जैसे 5 की पूछे तो 5, नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू पूछा जाता है वही फेस वैल्यू होता है। और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू वो होता है जिसके आगे जितने डिजिट है, यूनिट डिजिट की तरफ जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, या वो जिस पोजीशन पे है 10,000 1 लाख तो उससे गुना कर दो उस डिजिट को। तो आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, मैं कमेंट आपके रीड कर लेता हूं। बहुत अच्छा देख रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा, चलो अपन आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन, चलो अब मैं आगे बात करना चाहूँ तो आगे ये है कि नंबर सिस्टम, मैंने नंबर सिस्टम की शुरुआत के लिए वो चीज़ें पढ़ाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है अपने लिए। तो वो पढ़ाई ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, होप आपको सबको आती होगी। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको नहीं आती होगी, बाकी सबको आती होगी, या वो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जो अच्छी जगह तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका मैथ्स वीक है, तो वो लर्नर से लेके अपन एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स तक लेके जाएंगे। इसमें वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपने सुनी ही नहीं होगी, एक किताब में कहीं कोई किताबों में भी नहीं लिखी मिलेगी। बहुत चीज़ें जो बहुत सालों की मेहनत से बनाई है मैंने, उसको आपको मैं शेयर करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े प्लीज़ इस चैनल पे, ताकि ये चीज़ें हर जनों के पास जाइए, है ना, सब लोगों का प्यार मिले अपने को, है ना। मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए, है ना। तो चलो अब अपन नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप पे जाएंगे। जैसे आपने किसी ने 5 टाइप के नंबर पढ़े, किसी ने 6 टाइप के, किसी ने, मैं कम से कम 20 टाइप के नंबर आपको पढ़ाऊंगा, 20 टाइप के नंबर, है ना। तो 15 टाइप के नंबर पहले पढ़ेंगे, फिर अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, फिर 5-6 टाइप के नंबर और पढ़ेंगे, 20 से 25 टाइप के नंबर आपको पढ़ाऊंगा। तो वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स अपन पढ़ेंगे। तो नंबर्स के टाइप्स है ना, नंबर्स के तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये नंबर्स के टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर ये होते क्या? देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या ये उसके लिए भी उपयोगी है जो हिंदी में मैथ जानता है, अंग्रेजी में नहीं जानता, अंग्रेजी में जानता है, हिंदी में नहीं जानता, तो बाइलिंगुअल भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं, गिनती को अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती को अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर को अपन नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, बड़े एन से, बिकॉज ये पहला अक्षर, पहला लेटर एन है, तो अंग्रेजों का प्रभाव ज़्यादा था जब गणित बनी थी, तो एन से इसको परिभाषित करते हैं एन। और ये होता क्या क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते जहाँ तक अपने को आते हैं वहाँ तक ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या चलती जाती है, पता ही नहीं, इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी को जानते ही नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ये मैंने मंजिले कोष्ठक के रूप में इसलिए लिखा, ये समुच्चय हो गया, ये सेट होता है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको तो ये चाहिए कि गिनती नेचुरल नंबर होती है। अब पढ़ेंगे होल नंबर। देखो इसमें नाम में ये होल मतलब ऑल नंबर की बात कर रहा है, इसको अपन हिंदी में कहे तो पूर्ण संख्या है, संख्या, पूर्ण संख्या है ना। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसमें क्या होती है, पूर्ण संख्याएं मतलब प्राकृत संख्याओं में कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो उसको एक चीज़ छूट गई थी उसको ऐड कर दे तो वो पूर्ण संख्या हो गई। मतलब इसको किससे, ये पहले अक्षर से W से इसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट होल नंबर बाई W, कैपिटल लेटर के W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 0 एक्स्ट्रा जोड़ दो, बाकी प्राकृत संख्याएं जोड़ दो, 3 4 5 ऐसे चलता जाए, ये 0 एक्स्ट्रा है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछे तो 0 है। तो मैं कहना चाहूँ कि होल नंबर तो क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होता है और उसमें 0 एक्स्ट्रा होता है। ये ओ नहीं है, ये 0 है और ये नेचुरल नंबर है, तो ये होल नंबर आएगा। तो आज के लिए अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर अपन क्लोज कर देंगे। अपन 3 टाइप के नंबर आज पढ़ेंगे। आज पहला दिन है, आपको इंट्रोडक्शन भी जरूरी था और आपके दोस्तों को भी आप जोड़ें नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए आज थोड़ा कम पढ़ा अपन ने। कल से बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अपन फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। चलो अपन अब पढ़ते हैं इंटीजर।
इंटीजर कहते हैं किसको? पूर्णांक को। पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक क्या होता है, इसको z या i से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ज़्यादा i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको z और i दोनों से कर सकते हैं, i से दोनों से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। अब ये होती क्या है, देखो पूर्णांक वो होते हैं जो एक नंबर होता है, चाहे वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, या फिर वो माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5, यानी माइनस में गिनती और प्लस में गिनती। और जीरो क्या होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक? जीरो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक, है ना। जीरो दोनों होता है या दोनों ही नहीं है, मतलब एक कोई विशेष नहीं होता है। जीरो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। जीरो नाम ही है ना, ये आराम से न्यूट्रॉन है, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, है ना। जैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ये जीरो कोई किसी के पक्ष में नहीं है ना, न तो पॉजिटिव है प्रोटॉन की तरह न इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है ना। तो इसमें देखूं तो देखो 0 या उससे बड़ा देखूं तो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, जहाँ तक है इधर भी चलता जाएगा, -1 -2 ऐसे ऐसे इधर भी चलता जाएगा। इसको इंटीजर कहा जाता है। अब इंटीजर की अपन कुछ चीज़ें पढ़ें। इंटीजर में आपने इंटीजर को शायद इंटीजर इतना ही पढ़ के छोड़ दिया होगा, मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें डिटेक्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इंटीजर 4-5 टाइप के इंटीजर बता रहा हूँ मैं। देखो जैसे मैं ये इंटीजर में बात करूँ, ये 3rd टाइप का नंबर अपन पढ़ रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं ऐसे फिक्स टाइप नहीं होते हैं, लेकिन मैं 20-25 टाइप के पढ़ाऊँगा, तो इसमें ये 3rd टाइप पढ़ा रहा हूँ मैं इंटीजर। पहला इंटीजर मैं पढ़ाऊँ तो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते कौन कौन से हैं? बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे, आपको जब भी लग रहा है तो आप धीरे का कमेंट कर दिए, सर फास्ट हो रहा है, तो धीरे चलेंगे, है ना। आज थोड़ा बेसिक है, कल से तो और धीरे चलेंगे, तो आपको होप समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक होता है, इसको i+ से लिख दो या पॉजिटिव इंटीजर ही लिख दो। i+ मतलब ये देखो 0 1 2 3 4 ये 5, सर ये पॉजिटिव इंटीजर, तो सर ये इसके जैसे ही हो गए सर, ये नेचुरल नंबर की तरह, हाँ हो गए। इसके ही सेकंड टाइप पढ़ते हैं, इसमें सेकंड टाइप होती है नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक को इसको i नेगेटिव लिख सकते हैं अपन, है ना, i नेगेटिव लिख सकते हैं, या ऋणात्मक पूर्णांक बराबर लिख दो। ये कौन से? -1 -2 -3 -4, सर ये घटते क्रम में हो गया ना सर, माइनस में बढ़ता मतलब प्लस, ये घटता क्रम हो गया, इधर लिखना था आपको इसकी तरह। देखो ये तो कोई बात नहीं, ये जो छोटा बड़ा से क्रम से थोड़ी जमा रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 3rd पढ़ूँ मैं, तीसरा पढ़ाऊँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बताओ नॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको हिंदी में कहते हैं ऋणेत्तर। धनेत्तर या धनेत्तर पूर्णांक कहते हैं, या इसको कहते हैं कि जो पॉजिटिव नहीं हो। तो सर पॉजिटिव नहीं हो मतलब नेगेटिव की बात कर रहे हो, ये उत्तर आ जाएगा? नहीं, इसका आंसर आएगा 0। नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस वाले सारे आ जाएंगे, -4 ऐसे और 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 0 एक्स्ट्रा आएगा। नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज 0 ऐसा है जो नॉन पॉजिटिव है बट नेगेटिव नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये नेगेटिव मतलब माइनस वाले, पॉजिटिव मतलब सारे प्लस वाले, नॉन नेगेटिव मतलब माइनस वाले प्लस 0 एक्स्ट्रा आएगा। वैसे ही एक बात करें अपन, ऐसे ही नॉन नेगेटिव आपको दिख रहा है क्या नीचे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको हिंदी में कहते हैं ऋणेत्तर, है ना। बहुत जगह लिखा रहता है हिंदी की बुकों में, आप समझते ही नहीं है। M और N ऋणेत्तर पूर्णांक है, तो आप सोचते हैं ऋणेत्तर क्या है? ऋणेत्तर मतलब ऋण उत्तर नहीं है, ऋण से स्वतंत्र है, ऋण से नीचे उतर जा, यानी नॉन नेगेटिव मतलब ऋणेत्तर, उत्तर मतलब नीचे उतर जा, ऋण से नीचे उतर जा, ऋण नहीं है, तो ऋण के अलावा सब कुछ है। तो 0 भी है और 1 2 3 4 मतलब ये होल नंबर हो गया क्या सर? ये तो होल नंबर हो गया सर। और पॉजिटिव इंटीजर मतलब नॉन नेगेटिव
नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर हो गया सर, और पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो सर आपने इंटीजर के 5 टाइप पढ़ा दिए, अभी एक टाइप और पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 5वीं टाइप इंटीजर की। इसको कहते हैं नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। तो इसमें कौन कौन से, इसको I0 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसको I प्लस से, इसको I माइनस से, इन दोनों को डायरेक्ट लिख दिया, इसको I0 से, या डायरेक्ट लिख दो कि नॉन जीरो यानी अशून्य पूर्णांक, मतलब शून्य के अलावा सब कुछ। तो +1 +2 ये प्लस वाला, और -1 -2 -3 ऐसे। अब इसको ये अपन लिख सकते हैं, मतलब प्लस वाले सारे और माइनस वाले सारे, इस जीरो को छोड़ के सारे के सारे। अब इसमें एक चीज़ और बताऊं कि ये इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, जीरो तो प्लस माइनस होता नहीं। इनको देखो प्लस माइनस, इसको और इसको एक साथ लिखने का तरीका +-1, इसको और इसको साथ लिखने का एकमात्र तरीका +-2 +-3 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब प्लस माइनस भाटा का मतलब होता है प्लस भाटा और माइनस भाटा, है ना। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बताऊं। मैंने डिजिट क्या होता है बताया, न्यूमरल क्या होता है, संख्या क्या होता है बताया, डिजिट मतलब अंक क्या होता है वो बात करी। फिर अपन ने इकाई, दही, सैकड़ा मतलब 1 10 1000 100 1 मिलियन 1 बिलियन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और लोकल वैल्यू अपन ने पढ़ी। उसके बाद अपन ने टाइप ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं पढ़ी, जो 1 2 3 4 5 गिनती होती है, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। अपन सेकंड होल नंबर पढ़ी, पूर्ण संख्याएं, जिसको 0 1 2 3 7 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। थर्ड अपन ने इंटीजर पूर्णांक पढ़े, इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अपने इंटीजर के टाइप पढ़े, पूर्णांक के प्रकार पढ़े। पूर्णांक के 5 प्रकार होते हैं, एक तो धनात्मक नेगेटिव, एक ऋणात्मक नेगेटिव, एक धनात्मक पॉजिटिव, एक नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक, और अधनात्मक। ये ऋणोत्तर और धनेत्तर को मतलब अधनात्मक भी कह सकते हैं, इसको अऋणात्मक भी कह सकते हैं। एक अशून्य पूर्णांक मतलब नॉन जीरो इंटीजर। तो आज आपने बहुत पैसेंस से सुना है, आज अपन इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आप रेडी रहिए क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। अभी ये क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही खतरनाक अच्छे होंगे, तो आप उसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर दीजिए और पेन पेंसिल अपने पास ले लीजिए। यू कैन यूज पेन पेंसिल इन द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में पेन पेंसिल यूज करते हैं। सर हमको ये नोट्स लिखना था, सर लिखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। यदि आपको नोट्स लिखने हैं तो आप एक बार वीडियो को फिर देख लें, ऑनलाइन के टाइप ओनली समझे, ओनली ध्यान देवें, फिर लिखना है तो उसके बाद में निकाल के एक बार रीड करते हुए, मतलब एक बार दोबारा उसको पढ़ते हुए लिख लीजिएगा। आजकल 1.5 GB डाटा रहता है सबके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। अपन फिर 1 बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अपन क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, सब रेडी हो गए? क्वेश्चन ऑफ द डे है, अब देखो एक चीज पूछूंगा जिसमें जीरो के कितने ग्रुप बनते हैं, वो ग्रुप कितने बनते हैं, तो वो बताना 1 बिलियन में। 1 बिलियन में कितने ग्रुप बनते हैं जीरो के, वो कमेंट करो जल्दी से जल्दी। जीरो के कितने ग्रुप बनते हैं, मैं पूछ रहा हूं जीरो के कितने ग्रुप बनते हैं इसमें, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। आपका समय स्टार्ट हो गया है, अब जल्दी से जल्दी। वो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नेचुरल नंबर में उसका उत्तर होगा, तो आप जल्दी से जल्दी बताएं। अच्छा, टाइम ओवर। जिसने बता दिया वो बता दिया, नहीं बता पाया कोई बात नहीं, टाइम ओवर हो गया है। इसमें 3 उत्तर, जिसने 3 बोला है उसका सही आंसर है। क्यों? देखो बिलियन मैंने बोला था, देखो 3 का भाग 3 बार किया, 3 3 9, एक कम करो 2 2 मतलब बाई बिलियन, मतलब 10 की पावर 9 आएगा। 10 की पावर 9 मतलब इसके 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9 जीरो। देखो दो, अब 3 के ग्रुप बनते हैं। मैंने कहा 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप। देखो कितने ग्रुप बन गए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप बन गए, तो उत्तर आएंगे कितने ग्रुप, 3। आप बहुत सारे लोगों ने 9 उत्तर दिया होगा, तो 9 वो जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज। मैंने जीरो नहीं पूछे, मैंने तो बोला कि इसमें कितने ग्रुप बनेंगे जीरो के, साफ बोला था जीरो के कितने ग्रुप बनेंगे। तो ये आपका आज ख़त्म हुआ। सेकंड लेक्चर में अपने दोस्तों को भी साथ लाइए। अभी आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इनको शेयर करें। आगे वाली क्लासों में आने के लिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को बोले, है ना। सब अगली क्लास में बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आएँ, लोग आएँ, साथी आएँ। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है ना। आप बने रहे, नंबर सिस्टम में बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएगी, इसके 10 से 15 लेक्चर आएंगे, तो आप पेशेंस से देखते रहिए। आधी गणित, आधी मैथमेटिक्स तो आपकी इसी से सरल हो जाएगी। इतनी चीज़ें बता दूंगा कि गणित आप सोच ही नहीं सकते, सब सपने में भी आपको सारे आंसर्स मन में आएंगे। विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल यू कैन डू इट। बिना पेन पेंसिल के उपयोग किए आप कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। इस कोरोना काल में घर पर रहे, सुरक्षित